अफ़सोस की बात यह है कि उसके अंदर 10 से ज़ायद मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं और जो भी है अल्लाह के मेहमान थे, उन सब का इंतकाल हो चुका है। यहाँ से भी उनके कोई ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को और एक डेलीगेशन जाने की भी तैयारी हो रही है। हमारे 18 हमारे घर के लोग जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उसमें से हमारे मामू के बच्चे, हमारे भाई और नाता नवासी सब आज हमारे साथ नहीं हैं। बस में हादसा होने की वजह से मेरे चाचा, चाची और मेरे चाची के वालिद तीनों का इंतकाल हो चुका है भाई। और मेरे चचेरे भाई मोहम्मद अब्दुल शोएब आईसीयू में एडमिट है। उन्होंने बच गए सिर्फ। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सऊदी अरब में पेश आने वाले दर्दनाक व जानलेवा बस हादसे ने शहर हैदराबाद के बेशुमार ख़ानदानों को मातम में डुबो दिया। तकरीबन 45 उम्रा ज़ायरीन के जाँ बाख होने की इत्तला ने सारे शहर भर में गम व अंधों की फ़िज़ा फैला दी। एक हफ़्ता मक्के मुकर्रमा में इबादतें करने के बाद ज़ायरीन पीर की अलल सुबह मदीने मुनव्वरा की जानिब रवाना हुए थे कि इनकी बस का डीजल टैंकर से शदीद तसादुम हो गया। यह अफसोसनाक हादसा मदीना से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले पेश आया। बस में हादसे के वक्त 46 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से एक नौजवान अब्दुल शोएब जो कि करिश्माती तौर पर जिंदा बच गए, जो कि इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हादसा इतना ज़्यादा शदीद था कि नाशों की शिनाख्त भी निहायत ही ज़्यादा दुश्वार हो चुकी है। इस अफसोसनाक वाक़े पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने गहरे रंज व गम का इज़हार किया और कहा कि मुतासरा ख़ानदानों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। हुकूमत ने साथ ही ये भी फैसला किया है कि जाँ बहक ज़ायरीन की तदफीन सऊदी अरब में ही मजहबी रस्म व रिवाज के मुताबिक की जाएगी। साथ ही हर ख़ानदान के 2 अफराद को सऊदी अरब के लिए जाने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि वो अपने अजीज़ों की आखिरी रसूमात में शरीक हो सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी इस हादसे पर सदमे का इज़हार किया और कहा कि रियासती हुकूमत मुसलसल रियाद में भारतीय सिफारत खाना और सऊदी हुकाम से राब्ते में है। हुकूमत की मुकम्मल कोशिश है कि हर मुतासरा ख़ानदान तक सही मालूमात और ताउन फराहम किया जा सके। सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, ने भी बताया कि सऊदी हुकाम, भारतीय सिफारत खाना और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी कोशिशों की इन्होंने भी तमाम तर तफसीलात बताई और कहा कि इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ हम हर वक्त खड़े हुए हैं। माजिद हुसैन ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पार्टी सभी के साथ अफसोस का इजहार करते हैं और कहा कि ये सानिहा पूरे हैदराबाद के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। इन्होंने मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद, ताउन और रहनुमाई फराहम करने का भी यकीन दिलाया है। यह हादसा याद दिलाता है कि सफ़र मुक़द्दस के दौरान भी ज़िंदगी कितनी बेयकीनी का शिकार हो सकती है। हैदराबाद आज अपने प्यारों के लिए रो रहा है और पूरी कौम इन ख़ानदानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। पेश है सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए यह खास रिपोर्ट। तरफ से इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए हमसे जिस किस्म से भी मदद हो, हम उनके वास्ते वहाँ ठहरेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनकी पूरी तौर पर मदद करने की हम पुरजोर कोशिश करेंगे। यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स का ये भी डिमांड है कि पहले तो एक फैमिली मेम्बर से एक का तय हुआ था, फिर वहाँ पे नुमाइंदगी करते उसको 2 किया गया था, फिर फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं हम 4-4 जाने जा रहे हैं। मगर ये हालात में हमें भी समझना चाहिए कि जो हुकूमत जो इक़दाम लेती है उसके हिसाब से हम चलें। जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग जाइए। मुझे जो इत्तला मिली है कि जो लोग वहाँ पे उनका इंतकाल हुआ है, उनकी बॉडीज़ बड़े बिल्कुल शिनाख्त नहीं के बराबर के हिसाब में। तो मैं तो यही कहूँगा कि फैमिली मेम्बर्स भी सब्र से रहें और जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स है वो जाएं। अगर वहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स की ज़रूरत है वो आए, मगर अगर रिश्ते लगा लेते हैं जो आ रहे हैं, मैं कोशिश ये करूँगा कि एक सहूलत जब मिल रही है तो उसका गलत भी फ़ायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। और जो हुकूमत की जानिब से जो हो रहा है वो और हमारी तरफ से जो हो रहा है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होगा इंशाअल्लाह ताला। कल एक अफसोसनाक हादसा जो काबे शरीफ से निकलकर
ज़ायरीन मदीने के करीब पहुँचे तो रात 1:30 बजे रात को ये हादसा हुआ और कई लोग जान बहक हुए। अफ़सोस की बात यह है कि उसके अंदर 10 से ज़ायद मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं और जो भी है अल्लाह के मेहमान थे, उन सब का इंतकाल हो चुका है। और तेलंगाना गवर्नमेंट फ़ौरन हरकत में आते हुए हमारे मिनिस्टर अज़हरुद्दीन साहब भी और दीगर लोग भी और ख़ुद हज कमेटी भी, हम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ सऊदी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं ताकि उनके लोगों का सही तरीक़े से तदफ़ीन हो जाए और यहाँ से भी उनके कोई ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को और एक डेलीगेशन जाने की भी तैयारी हो रही है। और अब मैं ख़्वाहिश करूँगा तमाम ज़ायरीन ये लंबे सफ़र करने वालों से रात का सफ़र ना करें, एहतियाती इक़दामात पूरे करें। यानी छोटे बच्चों को जब साथ ले जा रहे हैं, लेडीज़ को जब साथ ले जा रहे हैं, एहतियात से रहें ताकि ऐसे हादसों से बचा रहे। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चाचा चाची और मेरे चाचा के ससुरे और मेरा चचेरा भाई मोहम्मद अब्दुल शोएब जो बच गया इस हादसे में, मदीना मुनव्वरा जा रहे थे मक्के मुकर्रमा से। तो एक बस में हादसा होने की वजह से मेरे चाचा चाची और मेरे चाची के वालिद तीनों का इंतकाल हो चुका है भाई। और मेरे चचेरे भाई मोहम्मद अब्दुल शोएब आईसीयू में एडमिट है। उन्होंने बच गए सिर्फ। मेरी बस्ती से टोटल देखिए 5 जने मर गए, 1 जने बच गए, 6 जने गए थे। बचने वालों का नाम मोहम्मद अब्दुल शोएब है। हाँ, आईसीयू में एडमिट है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नटराज नगर जिले का हूँ, आसिफ नगर। ये दुआएं मगफिरत फरमाइए भाई, जज़ाकल्लाह। भाई जो आप हादसा जो आया है जिसमें से हमारे 18 हमारे घर के लोग जो आज हमारे साथ नहीं है, इसमें से हमारे मामू के बच्चे, हमारे भाई और नाता नवासी सब आज हमारे साथ नहीं है। बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश है कि मगफिरत की दुआ कीजिए, उनको आसानी फरमाएं। इसके जो आखिरी बातचीत हुई थी उनसे, कल रात को मैं बात कर रहा था हमारे भाई से, वो लौट रहे थे मक्का से, मदीना जा रहे थे जिद्दा में। बस की वीडियो भी हमारे यहाँ है, बस की वीडियो भी, स्टेटस भी लगाए थे उन्होंने कि हम जा रहे हैं। तो बस आप लोगों से ऐसी दुआ की गुजारिश है। ये हमारा आखिरी चीज़ थी, जो बस का ट्रैवल की आखिरी वीडियो है ये। इसके बाद सिर्फ मंज़र आई है, न्यूज़ आई है हादसा हुआ है डीजल की गाड़ी से टकरा के। 43 मेंबर्स कैपेसिटी की गाड़ी थी, जिसमें से 42 मेंबर्स का इंतकाल हो चुका है और बस 1 जने बचे। मैं इस वक्त तारनाका में रहने वाला हूँ। वो हमारे मामू हैं, मामू जो है विद्यानगर रामनगर के पास है विद्यानगर। हाँ जी, फैमिली के पूरे 18 लोग हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े तक। अब यहाँ से आपके घर से कौन जा रहे हैं? हमारे घर से हमारे काफ़ी लोग 8 जने जा रहे हैं। तो एवरी फैमिली के, तो उनके भाई, मैं, हमारे मामू, एक और भाई। हर फैमिली में कितने जनों को भेज रहे हैं? 2 जनों को भेज रहे हैं, हर फैमिली से 2 मेंबर्स को भेज रहे हैं। सो बस आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, दुआ कीजिए, अल्लाह आसान फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद अली है। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर
9246209197 पर रब्त करें।